बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इसमें एक हिंदू डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से पूछ रहे हैं कि मैं कुरान पाक को नहीं मानता, नऊज़ बिल्लाह। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कहते हैं कि आप क्यों नहीं मानते, आप मुझे बताएं, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो बंदा कहते हैं कि 1400 साल पहले कुरान पाक आया था, तो उस दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिख नहीं सकते थे। तो जो आयत उन पर नाज़िल होते थे वो सहाबा किराम ख़ुद नोट करते थे, और उसमें सहाबा किराम ने कुछ रद्द-बदल किया है, नऊज़ बिल्लाह। तो मैं उसको नहीं मानता कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो इस वीडियो को देखते। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है, तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है, तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे, वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी
उनके पास महफूज था, उनने लिया और 5-6 साहबा जो जैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए भाई साहब। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इसमें एक हिंदू कहते हैं कि मुझे ये तशवीश हो रही है कि कुरान पाक में रद्द-बदल किया गया है, क्योंकि उस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे और जो भी आयत नाजिल होता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से लिख लेते थे और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दोबारा सुनते थे। तो इस हिंदू का कहना है कि बाद में सहाबा किराम ने अपने ही बातें कुरान पाक में डाल दिए हैं, नऊज़-बिल्लाह। तो फिर ज़ाकिर नाइक साहब ने उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करा, उनको बता दिया कि नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लिख नहीं सकते थे, लेकिन जो सहाबा किराम लिखते थे तो उनसे दोबारा सुनते भी थे कि आया कोई उसमें ज़ेर ज़बर की कोई हालती तो नहीं है। और फिर इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कापियाँ बनाई और मुख्तलिफ़ इलाकों तक पहुंचा दी, जो अभी भी एक इस्तांबुल में उसकी एक कापी है। तो एक तो ये हो गया। फिर उस भाई का एक और सवाल था कि कुरान पाक में ऐसे 25-26 ऐसे आयतें हैं जहाँ पर जिहाद की ज़िक्र किए गए हैं और इसमें यह लिखा गया है कि काफिर जहाँ पर भी देख जाए उसे सर उतार दिया जाए। और कहते हैं कि मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा जोशीली है और मुसलमान लोगों को सर उकड़वा देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में अभी एक वाक़या हुआ था पिछले महीने, ऑस्ट्रेलिया के एक मैनेजर को जला दिया था जिंदा। तो फिर इस तरह वाक़ये से सारी दुनिया उसको हाईलाइट करते हैं और ये मुसलमानों से अटैच करते हैं कि ये मुसलमान देखो कितने दहशतगर्द लोग हैं। तो मेरे भाई इस तरह वाक़ये से इज्तनाब करें और अपने भाइयों से मत झगड़े। अगर आप इस तरह करेंगे तो क़यामत के दिन आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे नज़र में लाएंगे। इस्लाम के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी कुर्बानियाँ की है, ज़रा उनको दे के कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अस्सलाम।